अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड हमारा यहाँ पे फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था तो भी मैंने इसको ऑन कर दिया। ओके, सो फर्स्ट हाउस जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हाउस हमारा लग्न है, तो वहां पे कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो वो मजबूत फील करता है, क्योंकि त्रिकोण भी है फर्स्ट हाउस, केंद्र भी है और मजबूत घर है। तो अब क्या बोलेंगे, जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया तो थर्ड हाउस हमारा विल पावर है, पराक्रम है। तो हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, या जातक की इंसान की विल पावर में स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया और वहां पे वो सेफ सिक्योर फील कर रहा है। तो क्या बोलेंगे कि इंसान करेजियस हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगी, डेयरिंग, रिस्क रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो जाएगी उसके अंदर, मेहनती हो जाएगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उसको करने वाला होगा। उसके बाद ट्रैवल पसंद भी हो सकता है वो, बिकॉज थर्ड हाउस हमारा ट्रैवल है, तो ट्रैवलिंग का लॉर्ड यानी थर्ड का लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में आ गया। हॉबीज का लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में आ गया, तो हॉबीज से अपनी, फर्स्ट हाउस यानी सेल्फ डेवलपमेंट इंसान कर सकता है, या हॉबीज से ही अपना मान सम्मान बढ़ा सकता है। थर्ड हाउस हॉबी हो गया, फर्स्ट हाउस क्या, हमारी बॉडी है, हमारा मान सम्मान है, कि अपना किसी ने अपनी हॉबी को ही फॉलो किया। मान लीजिए कि ऑनलाइन चैनल किसी ने बनाया और वो वायरल हो गया, और वो क्या है, उसका फर्स्ट हाउस इंप्रूव हो गया, उसकी मान सम्मान या उसका फेम बढ़ गया, या उसको लोग जानने लग गए। किया क्या उसने, थर्ड और फर्स्ट को जोड़ दिया, ऑनलाइन एक्टिविटीज से फेमस हो गया। थर्ड हाउस कुकिंग भी है, फॉर एग्जाम्पल, हाथ बोला ना, हाथ होता है, तो थर्ड हाउस मतलब किसी ने कुकिंग का ऐसा चैनल ऑनलाइन बनाया और वो फेमस हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड हाउस अगर हम उसके बाद हाँ ये भी बोलेंगे कि अगर थर्ड थर्ड लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में है तो हमारी नेटवर्किंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस की जो भी थर्ड हाउस के ट्रेड्स हैं, जो भी थर्ड हाउस की एक्टिविटीज है, वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट हाउस थर्ड का लॉर्ड जहां बैठा हुआ है उसको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड, अब सेकंड पे चलते हैं। सो इसमें क्या है कि बेसिकली आपका धन कहाँ पे हो गया, जैसे आपसे द्वितीय हो गया सेकंड हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस अब हमारी फैमिली है। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था सेकंड हाउस में। अब फैमिली का धन कहाँ हो गया, वो थर्ड हाउस हो गया, फैमिली से द्वितीय, सेकंड हाउस से सेकंड। ठीक है, थर्ड हाउस हमारा फैमिली का धन हो गया, तो वो थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, सेकंड हाउस में बैठ गया, यानी अपने से ट्वेल्थ बैठ गया। इतनी बात समझ आई? थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड बैठना मतलब थर्ड हाउस से ट्वेल्थ बैठा है, खर्च स्थान में, 12वें, ट्वेल्थ हाउस खर्च हो गया। इतना आ रहा है समझ ये बात, कि थर्ड का लॉर्ड नहीं अगर सर, सेकंड में पूरा बैठा है नहीं। तो फैमिली के धन को खर्च भाव में ले गया वो। हम्म। क्लियर है? या दोबारा सर एक्सप्लेन करूं? खर्च भाव तो 12th हाउस होता है ना। तो फैमिली फैमिली के धन का, अच्छा, थर्ड हाउस का ट्वेल्थ क्या हुआ, एक घर थर्ड पीछे हो हाउस गया का सेकंड भी। हाउस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वैसे वो ट्वेल्थ हाउस में नहीं है, लेकिन अपने से ट्वेल्थ है। अपने बी से वन के 12th है, ट्वेल्थ हाँ में जी। नहीं है, वो सेकंड हाउस में ही है, लेकिन अपने से ट्वेल्थ चला गया वो। ठीक है, तो एक तरह से क्या बोलेंगे, जब तक अपना फैमिली की वेल्थ को खर्च करेगा, या फैमिली की वेल्थ को, अगर वो उसमें और पाप प्रभाव है तो उसको शायद दुरुपयोग करेगा, अगर अच्छे प्रभाव है तो वो फैमिली की वेल्थ से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसको ग्रो कर सकता है। बट फैमिली की वेल्थ कहाँ चलेगी, खर्च में चलेगी, यूसेज में चलेगी। ठीक है, इसकी रेमेडी की बात करें तो जितना ट्रैवल करोगे उतना धन आएगा। थर्ड हाउस क्या है, ट्रैवलिंग है, सेकंड हाउस हमारा धन है, तो थर्ड और सेकंड की कनेक्टिविटी हो गई। ट्रैवल करोगे, धन आएगा। ट्रैवलिंग का लॉर्ड, थर्ड हाउस का लॉर्ड तृतीय कहाँ बैठा, धन स्थान में, सेकंड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अब थर्ड हाउस के अंदर ही हो, तो अपने घर में प्लेनेट आ गया तो क्या है, वो एक कंफर्ट जोन में आ गया। तो हम बोलेंगे कि जैसे थर्ड हाउस हमने डिस्कस किया था कि पराक्रम है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे इंसान क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो जाएगा, डेयरिंग पर्सन हो जाएगा, एनर्जेटिक, बोल्ड, करेजियस, पराक्रमी, रिस्क टेकर। ठीक है, वो सारी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी कि इंसान विल पावर में स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लैनेट अपने ही घर में बैठ गए यहाँ पे। ऐसे ही थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला गया, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है कि थर्ड का लॉर्ड फोर्थ में जाना, कोई भी, जैसे हमने सेकंड हाउस में डिस्कस किया था कि सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन है या सस्टेनेंस है। ठीक है, हर घर का सस्टेनेंस उससे द्वितीय भाव है। जैसे लगन का सस्टेनेंस कैसे है, हमारा सस्टेनेंस किससे होता है, सेकंड हाउस यानी धन से, हमारी फैमिली से। ठीक है, धन है तो हमारी बॉडी चलेगी। ठीक, ऐसे ही थर्ड हाउस का सस्टेनेंस किससे होगा, थर्ड हाउस से सेकंड यानी फोर्थ हाउस।
तो थर्ड का लॉर्ड जब फोर्थ में, इट इज गुड। सिर्फ इसमें एक चीज है, अगर फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में है, तो प्रॉपर्टी कभी अपने नाम पे नहीं बनानी चाहिए, वो टिकती नहीं है। ठीक है, यू कैन मेक मल्टीपल प्रॉपर्टीज बट अपने नाम पे टिकेंगी नहीं वो। वाई? बिकॉज फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ चला गया, खर्च भाव में चला गया प्लेनेट। ये बात आई समझ? जब थर्ड हाउस, हम्म। अगर जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में चला गया, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थर्ड का फोर्थ में, इट इज परफेक्टली फाइन, अपने से सस्टेनेंस भाव के अंदर है, अपने से द्वितीय, एब्सोल्युटली ओके। विल पावर बढ़ेगी, ट्रैवल से फायदा होगा, ट्रैवलिंग से सुख साधन बनेंगे, वो सारी चीजें। लेकिन अगर वाइजा वर्सा हो गया कि फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में, तो अपने से वो 12वें चला गया, तो प्रॉपर्टी का खर्च, यानी प्रॉपर्टी अपने नेम पे नहीं बनानी है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत कम लिखा हुआ आपको कहीं मिलेगा, बट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में, या इवन थर्ड और फोर्थ का इंटर एक्सचेंज हो जाए, तो प्रॉपर्टी टिकती नहीं है। इंसान कितनी भी बना ले, कोई भी रीजन बन जाता है, ट्रांसफर हो गया, शहर बदल दिया, वट एवर रीजन, बनाता जाता है, बेचता सब जाता है। मामले में जब वो इंसान आपने मुझे उसका बताया। सुख लेने लगता है ना प्रॉपर्टी का, जैसे प्लॉट है, पड़ा हुआ है 2 साल से, जैसे उसको बनाया, रहने लगे, 2 महीने में बेचना बेचना पड़ गया वो घर। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ के कनेक्शन से वो होता है। आगे चले? हाँ जी। ठीक है, अब थर्ड का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, भावत भावम कंसेप्ट होता है। ठीक है, भावत भावम मतलब लग्न से थर्ड, थर्ड कौन हो गया, थर्ड हाउस हो गया। अब थर्ड हाउस से थर्ड कौन हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया। हाँ ठीक है, 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, हाँ फिफ्थ हाउस। हाँ। तो अपने तो समझे डबल उसको हो गया, इसलिए उसको भावत भावम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट होती है कि प्लैनेट, मतलब लग्न का लॉर्ड तो, या थर्ड हाउस लग्न से थर्ड हो गया, लेकिन थर्ड से भी थर्ड, यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से थर्ड बैठा हुआ है। समझ गए? तृतीय, हम्म। तृतीय भाव से तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो इसको अच्छा गिना जाता है। और फिफ्थ हाउस हमारा त्रिकोण भी गिना जाता है, शुभ भाव होता है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम कि थर्ड हाउस, जैसे हमारा राइटिंग है, तो राइटिंग के लिए अच्छा है, जैसे राइटर्स होते हैं लोग, राइट, एक्सप्रेशंस डिस्प्ले इन राइटिंग, उस चीजों के लिए अच्छा है, या ऑनलाइन चीजों के लिए अच्छा है, ट्रैवल ब्लॉगर वगैरह वाली चीजें हो गई। तो वो सारी चीजों के लिए यहाँ पे ठीक हो जाता है। उसके बाद मेंटल इंक्लिनेशन की बात करें, तो मेंटल इंक्लिनेशन किसके पास, किसकी तरफ हो जाएगी, फिफ्थ हाउस की तरफ हो जाएगी, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, तो बच्चों की तरफ। फिफ्थ हाउस हमारा एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, बच्चे हैं, इंटेलिजेंस है, नए सर्टिफिकेशन है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मतलब रिलेशनशिप विद बिग पीपल एंड ऑल दैट। तो मेंटल इंक्लिनेशन वहां पे हो जाएगी शॉर्ट फॉर्म में। आप अभी के लिए समझ लीजिए कि बच्चों की तरफ जो है झुकाव ज्यादा हो जाएगा, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ठीक है कि नहीं, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, एंड ऑल दैट। ऐसे ही थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि थर्ड और सिक्स्थ हमारे दोनों ही बुरे भाव हैं। ठीक है, 3 6 8 और 12, ये चार हमारे एक तरह से खराब घर गिने जाते हैं। ठीक है, तो अब बुरे का मालिक बुरे में आ गया, यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ गया, तो एक अच्छा योग होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, 3 6 11 हमारा त्रिशडाया भाव बोले जाते हैं, तो वो बाद में पढ़ेंगे अभी। बट त्रिशडाया का लॉर्ड त्रिशडाया में, सिंपल अभी लैंग्वेज में समझ लीजिए, बुरे हाउस का लॉर्ड बुरे हाउस में इज गुड। ठीक है, इसको हम शत्रुहंता योग बोल देते हैं। तो छठा घर जैसे हमारा रोग चोट शत्रु कर्ज है, उसमें बुरे घर का ही लॉर्ड थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठ गया, तो वहां पे प्रोटेक्शन फ्रॉम रोग चोट शत्रु कर्ज, एंड इट इज गुड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मतलब थर्ड का लॉर्ड अगर सिक्स में चला गया, तो कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, सर कॉम्पिटेटिव मेरी है, प्लेसमेंट है ये। कंपटीशन है। क्या बोल रहे हैं? मेरी प्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रोग चोट शत्रु कर्ज एंड गुड फॉर कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, उसके बाद अट्रैक्शन पे चलते हैं कि जैसे बोला ना, मेल्टन इंक्लिनेशन भी है या अट्रैक्शन भी है थर्ड हाउस, तो आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में बैठ गया, तो मेंटल इंक्लिनेशन कहाँ हो गई, कंपटीशन की तरफ। दिमाग में हमेशा क्या चल रहा है, छठे भाव की चीजें, रोग चोट शत्रु कर्ज, कि ये मेरा ऑफिस में एनिमी है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा पड़ोस में फलाना है, ठीक है, या मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो वो छठे भाव वाली चीजों की तरफ आपका मेंटल इंक्लिनेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद थर्ड हाउस इन सेवन, थर्ड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस चलते हैं। मैरिज के लिए ये उतना अच्छा नहीं गिना गया, बिकॉज थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस, यानी मैरिड लाइफ के घर में जाना,
तो उतना अच्छा नहीं है, बाकी डिपेंडिंग ऑन बाकी प्लैनेट प्लेसमेंट और वो सब चीजें। अट्रैक्शन की बात करें या इंक्लिनेशन की बात करें, तो अगेन इंक्लिनेशन कहाँ पे हो जाएगी? सेवंथ हाउस से रिलेटेड। सेवंथ हाउस क्या है? हमारा स्पाउस तो है लेकिन ऑपोजिट जेंडर है। बिजनेस पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का घर है। जैसे स्पाउस है तो पार्टनरशिप का भी घर हमारा सेवंथ हाउस है। व्यापार बोल लीजिए, बिजनेस पार्टनर बोल लीजिए। पब्लिक डीलिंग क्या होती है? हमारे सामने जो बैठा है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हाउस के सामने कौन है? सेवंथ हाउस है, स्पाउस। तो ऐसे पब्लिक डीलिंग का भी ये घर गिना जाता है। तो अट्रैक्शन वाले पॉइंट सारे सेवंथ हाउस की तरफ यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एट्थ हाउस की तरफ। अगेन क्या है कि बुरे भाव का मालिक बुरे भाव में, ठीक है, विच इज अगेन गुड। थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसके कुछ रेमेडी साथ में कर सकते हैं ताकि ये योग और अच्छा फल दे। एट्थ हाउस हमारा क्या होता है? हिडन चीजों का होता है। तो एट्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठ जाए, उस प्लेनेट के कारक, वो जो आगे अभी हम आगे प्लैनेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए थर्ड थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर शुक्र है और वो एट्थ हाउस में बैठ गया, ठीक। तो हम शुक्र से रिलेटेड भी चीजों को छुपा कर रखेंगे लाइफ में, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। एट्थ हाउस हिडन एक्टिविटीज है, हिडन भाव है, गुप्त भाव है। तो एट्थ हाउस में मान लीजिए शुक्र बैठ गया और थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर बैठ गया। तो शुक्र क्या है? उसकी भी ट्रेड्स को आप छुपा के रखिए। शुक्र क्या? आपका घर है, अपने घर की फोटो फेसबुक पे नहीं डालनी। शुक्र आपकी वाइफ है, वाइफ की फोटो पब्लिक नहीं करनी। शुक्र आपकी लग्जरी है, गाड़ी नहीं ली, फोटो नहीं डालनी, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड हाउस की एक्टिविटी भी आप हिडन रखेंगे, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट वहां बैठा वो तृतीयेश है। यानी फ्रेंड सर्कल, अगेन उसको हिडन रख सकते हैं, अपनी हॉबीज को हिडन रख सकते हैं, अपने ट्रैवल प्लान्स को हिडन रख सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रैवल प्लानिंग करके चीज शायद सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। तो थर्ड हाउस के ट्रेड्स या थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है उसके जो कारक तत्व हैं या उसके जो ट्रेड्स हैं या उसका जो बेसिक नेचर है, वो दोनों चीजों को आप यहाँ पे छुपा के रखें, गुप्त रखें, हिडन रखें, तो दैट इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर योग। थर्ड हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। आगे चलते हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। ये एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। वाई? बिकॉज हर प्लेनेट की सेवंथ दृष्टि बाय डिफॉल्ट होती है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड नवम भाव में बैठेगा, वहां से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पे डालेगा। समझ आया ये पॉइंट? थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो वहां से सेवंथ दृष्टि थर्ड हाउस पे ही डालेगा, अपने ही घर पे। तो कोई भी प्लेनेट अपने घर को देख रहा है तो उसमें प्रोटेक्शन दे देगा। वो क्या प्रोटेक्शन दे देगा? थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों में प्रोटेक्शन दे देगा या उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। चाहे वो विल पावर है, फ्रेंड सर्कल है, हॉबीज हैं, यू नो, वो सारी चीजों में यहाँ पे बेनिफिट कर देगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में चलते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट योग है आज की डेट में, बिकॉज हर कोई अपने करियर के बारे में क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं लोग। अगर 100 लोग एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो 40-50 अपने करियर से कंसर्न क्वेश्चंस पूछते हैं। तो टेंथ हाउस हमारा करियर हो गया। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब टेंथ हाउस में आ गया, तो जितनी आप थर्ड हाउस की एक्टिविटीज करेंगे उतना टेंथ हाउस इंप्रूव होगा। थर्ड हाउस जैसे ट्रैवल हो गया, जितना ट्रैवल करेंगे, जॉब से रिलेटेड करें तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे करें, ठीक है। आप बॉर्डर क्रॉस करके मान लीजिए गुड़गांव से नोएडा जा रहे हैं, 2 बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बीच में, दिल्ली का नोएडा का, तो वो आपकी जॉब अच्छी चलेगी वहां पे, क्योंकि आप छोटी यात्रा कर, थर्ड हाउस छोटी यात्रा है तो छोटी यात्रा आप डेली कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। या आपकी सेल्स मार्केटिंग वाली उस तरीके की जॉब है, या और कोई ऐसा ट्रैवलिंग का काम है। तो जितना इंसान ट्रैवल करेगा वो जॉब के लिए अच्छा है यहाँ पे। थर्ड हाउस हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी हो गई। जितना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाओगे उतना जॉब के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। या आप ऑनलाइन वाली एक्टिविटी को ही अपना, मतलब ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, या जो भी ऑनलाइन कुछ कुकिंग का काम है या जो भी, तो कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब एक्सेट्रा एक्टिविटी को ही आप अपना कर्म बना सकते हैं। या ऑनलाइन एक्टिविटी करें तो आपके करियर के लिए अच्छा है। या ऑफिस से रिलेटेड आप कुछ ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, या ऑनलाइन कुछ आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड हाउस हमारा हॉबी भी है, तो आपने अपनी हॉबी को ही अपना कर्म बना लिया, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। कि ये मेरी हॉबी थी लेकिन मैंने उसी को ही अपना, मेरी हॉबी ट्रैवलिंग थी, मैं ट्रैवल ब्लॉगर ही बन गया, ठीक। और ऐसे ही मतलब जितना ट्रैवलिंग करिए उतना करियर के लिए फ्रूटफुल है।
राइटिंग आपके लिए अच्छा है करियर के लिए, बिकॉज थर्ड हाउस हमारी राइटिंग है। तो चाहे वो डेली डायरी लिखने की आदत हो इंसान को, या डेली मैंने ऑफिस में ये अच्छी चीजें करी, ये मेरे इंप्रूवमेंट, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं ना अपना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो आप अपने बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, ठीक है। तो राइटिंग अगेन विल इंप्रूव योर करियर। थर्ड हाउस हमारा प्लानिंग भी है, तो प्लान आउट थिंग्स दैट विल इंप्रूव योर करियर। स्टे एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, डू ऑनलाइन एक्टिविटीज, कीप ऑल इंफॉर्मेशन रेडी, क्योंकि बोला ना डेटा और इंफॉर्मेशन थर्ड हाउस है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कोई मांग रहा है घर में ऑफिस में, तो वो रेडी रखिए उस इंफॉर्मेशन को। लेटेस्ट गैजेट्स खरीदिए लाइफ में। थर्ड हाउस बताया जैसे गैजेट्स है या ऑनलाइन चीजें हैं, तो यू शुड यूज अ वट एवर स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड, या जो भी आज की डेट में लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह हैं। उसके बाद आप, थर्ड हाउस हमारा जैसे यंगर सिबलिंग है, तो यंगर सिबलिंग से भी आप कुछ वर्क से रिलेटेड सलाह ले सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड, यंगर सिबलिंग का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? टेंथ हाउस में। तो आपने छोटे भाई बहन से कोई सलाह ली, चाहे उनको नॉलेज है नहीं है, आपने उनसे गाइडेंस ले ली, दैट विल हेल्प फॉर योर वर्क प्लेस। कि आपने पूछा दो ऑफर लेटर है, कौन सा ज्वाइन करूं? उसको कुछ नहीं पता, उसने बोला ए बी में से ए ज्वाइन करना है, वो सही रह जाएगा, ठीक है। तो यंगर सिबलिंग को आपने टेंथ हाउस से कनेक्ट कर दिया वहां पे। उसके बाद चलते हैं, अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में बैठा है, ठीक है, तो जैसे बताया मैंने त्रिशडाया हाउसेस होते हैं, 3, 6 और 11। तो जैसे थर्ड का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठे या थर्ड का लॉर्ड इलेवेंथ में बैठे, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। त्रिशडाया भाव का स्वामी त्रिशडाया भाव में इज गुड प्लेसमेंट। अब ये किसके लिए गुड है? थर्ड और इलेवेंथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। थर्ड हाउस फ्रेंड्स है या थोड़ा बहुत नेटवर्किंग है, और इलेवेंथ हाउस फुल फ्लेजेड नेटवर्किंग है, सोसाइटी सोशल सर्कल है। तो गुड फॉर नेटवर्किंग स्किल्स, सोसाइटी के लिए काम करना, फॉर एग्जांपल उस तरीके का काम हो सकता है, या उस तरीके का नेचर हो सकता है इंसान का, ठीक है, कि वो सोशल सर्कल में एक्टिव रहता है, ठीक है। उससे होगा क्या? उतना लाभ आएगा। इलेवेंथ हाउस हमारा डिजायर फुलफिलमेंट है, इलेवेंथ हाउस हमारा फाइनेंस है, इलेवेंथ हाउस हमारा इनकम सोर्सेज है, जो पैसा आता है, जो हाथ में टिकता है वो सेकंड हाउस है, और जो पैसा आता है वो इलेवेंथ हाउस है। कमाई इलेवेंथ, और हाथ में टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो सेकंड हाउस है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि थर्ड का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में आ गया, तो जितना ट्रेवल कर रहे हैं उतना क्या होगा? फाइनेंस बढ़ेगा। जितना फ्रेंड सर्कल या सोशली एक्टिव रह रहे हैं, उतना आपकी डिजायर फुलफिल हो सकती हैं, इनकम सोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लोगों का, कईयों का वो कमेटी चिट फंड वाले बिजनेसेस होते हैं, सोशल सर्कल के ही काम होते हैं, राइट, किट्टी पार्टी वाले, वो उसी से कमा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? जैसे इसके अंदर मान लीजिए थर्ड हाउस जैसे हमारे हाथों आपको बताया कि राइट हैंड है, या हाथों से कनेक्ट करते हैं हम। तो इंसान जैसे एक सर्जन हो सकता है, सर्जन क्या है? अपने हाथों से ऑपरेट करता है। इंसान शेफ हो सकता है, बैडमिंटन टेनिस वटेवर उस तरीके का टेबल टेनिस वाला प्लेयर हो सकता है। कि हाथों हाथों का कहाँ से, मतलब थर्ड हाउस और इलेवंथ की कनेक्टिविटी हो गई, तो हाथ कहाँ से जुड़ रहे हैं? लाभ से, इलेवंथ हाउस से। तो जितना थर्ड हाउस की एक्टिविटी करेंगे, ट्रैवल ऑनलाइन एक्सेट्रा, उतना इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, उतना डिजायर फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। लास्ट चलते हैं, थर्ड हाउस का प्लेनेट अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो, तो इस, अब थर्ड हाउस क्या है हमारा? ये मतलब एक उतना अच्छा योग नहीं बोलेंगे, एक एवरेज योग बोलेंगे। बट थर्ड हाउस हमारा क्या है कि जैसे एनर्जी है, विल पावर की बात करी ना हमने, कि भाई विल पावर है, बोल्डनेस है, करेज है, एनर्जी भी ट्वेल्थ थर्ड हाउस है। सो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब ट्वेल्थ में चला गया, ट्वेल्थ हाउस हमारा खर्च है, तो यहाँ क्या एनर्जी का हम खर्च कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कि जहां नहीं भी घुसना चाहिए वहां भी कहते हैं ना कि ये बंदा हर जगह जबरदस्ती घुस जाता है, ठीक है, अपना हर जगह टाइम खराब करने के लिए तैयार होता है, या अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में लग गया ना, तो एनर्जी का खर्च यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अट्रैक्शन कहाँ पे हो जाएगी? अगेन कि थर्ड हाउस हमारा जैसे बताया कि अट्रैक्शन है, टेम्पटेशन है, तो वो ट्वेल्थ हाउस की तरफ हमारी अट्रैक्शन हो गई। ट्वेल्थ हाउस क्या है? खर्च है, स्पिरिचुअलिटी है, फॉरेन एक्टिविटीज है, विंडो शॉपिंग है, ऐसे बंदे को विंडो शॉपिंग का शौक रहेगा, ठीक है। हॉबीज पे ऐसा बंदा एक्सपेंस ज्यादा करेगा, वाई? बिकॉज थर्ड हाउस हॉबी है, और ट्वेल्थ हाउस खर्च के घर में थर्ड हाउस का लॉर्ड चला गया। तो हॉबीज पे खर्चा करना, विंडो शॉपिंग करना, या इंटरेस्ट कहाँ पे होना? फॉरेन एक्टिविटीज में, कि मैं विदेश यात्रा करके पैसे उड़ाऊं, ठीक है। फॉरेन टूर ट्रैवल के लिए फिर भी अच्छा है, जैसे कि
एयर होस्टेस के काम हो गए, पायलट हो गए, या नेवी रिलेटेड वाले काम हो गए, ठीक है। तो वो वाली चीजों के लिए ये फिर भी अच्छा है, बिकॉज थर्ड यानी आपका पराक्रम ट्वेल्थ से कनेक्ट हो रहा है, विच इज फॉरेन एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल थर्ड हाउस का ब्रीफ था। क्वेश्चंस कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर योग पे अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो। सर एक बार ना वो जो सिचुएशन आपने बताई थी, ये थर्ड वाला अपने से 12वें में। थर्ड वाला अपने से थर्ड। हाँ, अपने से सेकंड। अपने ओके, मैं भावत थर्ड वाला भावम बोल रहे हैं अपने ना। नहीं, वो तो फिर फिफ्थ में होगा ना, जो हाँ, भागवत वाला होगा। ठीक है। नहीं, वो नहीं, वो थर्ड तीसरा अपने लॉर्ड से कहाँ बैठे 12वें हो में वो बताया बताइए। था। हाँ। थर्ड लॉर्ड कहाँ पे बैठा हो वो बताइए। नहीं, आपने कुछ ऐसी सिचुएशन बताई थी ना, जब तीसरा अपने से 12वें में बैठेगा। अच्छा, वो वाला मैं समझा देता हूँ। रुकिए, मैं एक बार एक हॉरोस्कोप पे लगा के आपको बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिए। या ठीक है, वही वाली हॉरोस्कोप खोल लेते हैं और उसी में डिस्कस कर लेते हैं। हॉरोस्कोप दिख रही है ये वाली सेम। अभी नहीं अभी दिख तो रही नहीं सर। था, अब दिख गई। ठीक है, अब मान हम्म। लीजिए यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है। सैटर्न। सैटर्न। अब हम्म। सैटर्न बैठा है यहाँ, मान लीजिए यहाँ बैठा होता, 5वें। 9 नंबर में बैठा होता, अच्छा। ठीक है। सैटर्न यहाँ 10 नंबर का मालिक, मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर में बैठा होता, तो क्या करते हैं हम हम्म। कहते हैं कि अपने से 12वें बैठा है ये। कैसे, ये फर्स्ट हाउस हो गया, अच्छा। सेकंड हाउस, थर्ड, हम्म। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, अपने से एक घर हाँ, पीछे सब बैठे ना। समझ आ गया। तो अपने से खर्च हाँ। स्थान में बैठ गया। वैसे खर्च स्थान में नहीं बैठा, वो तो खर्च स्थान ये है जहां 7 नंबर हम्म। लिखा है, ट्वेल्थ हम्म। हाउस, लेकिन ठीक है। 12वां होता ही खर्च का है। लेकिन ये अपने से खर्च में बैठ गया। ये हर हर हाउस पे अप्लाई करेंगे हम धीरे धीरे। ओके। समझ गए, मतलब हर हर हाउस को हम रटेंगे नहीं। एक कंसेप्ट आप पक्का कर लीजिए कि हाँ भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पिताजी आपसे नवम, ऐसे सबके पिताजी निकाल लीजिए, उनके उनके लगन से। समझ गए ना, जैसे यहां से आपके आपके फादर ये है जहाँ 4 लिखा हुआ है, हम्म। तो स्पाउस के नाइन फादर का। कहाँ है। ये 2 नंबर से नवम, ये 7 हो गया, 8 और ये 9। तो ये घर किसका हो गया, फादर इन लॉ का हो गया। ये आपकी मदर है, हम्म। ये सास है। हम्म। स्पाउस की मदर, स्पाउस से फोर्थ, हम्म। ठीक है। ये आपके सिबलिंग कहाँ है, आपसे थर्ड। हम्म। वाइफ के सिबलिंग्स कहाँ है, यंगर सिबलिंग्स वाइफ से थर्ड या स्पाउस से थर्ड, यानी नाइन्थ हम्म। हाउस। समझ आया इतना पॉइंट। हम्म। हम्म। ठीक है ना, तो मामा चाचा ताया जो जो निकालना है वैसे ही सेम फार्मूले चलते जाएंगे। अब ये दोबारा बता देता हूं कि अगर हम यहाँ शनि यहाँ बैठा होता, ये हमारा धन कहाँ है, सेकंड हाउस, 12वां। हमारे से सेकंड। हाँ, सेकेंड। हम्म। सेकंड हाउस हमारा धन है, अब ये सेकंड हाउस फैमिली भी है, फैमिली का धन कहाँ हुआ, फैमिली से सेकंड। ये घर हो गया फैमिली का धन, थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस का हम्म। लॉर्ड, फैमिली के धन का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, अपने से 12वें, यहां। तो हम्म। फैमिली के धन का जातक खर्च करेगा या उसको इन्वेस्ट करेगा, उनके पैसे से ही काम करेगा, या उनके पैसे को बर्बाद करेगा, डिपेंडिंग ऑन बाकी दृष्टि और वो सारी चीजें। बट पैसा फैमिली का लगेगा, खर्च होगा, यूज होगा। क्लियर है। हम्म। हाँ जी। ऐसी भावत भावम क्या बोला मैंने कि यहां से थर्ड हाउस हो गया, थर्ड से थर्ड भावत भावम ये हो गया। हम्म। ऐसे ही इस हाउस को हम नाइन्थ से नाइन्थ भी गिनते हैं। ये नाइन्थ हाउस हो गया भाग्य। अब नाइन्थ से नाइन्थ क्या हो गया, एक शुभ भाव हो गया, अगेन दूसरा त्रिकोण, फिफ्थ हाउस। और ये नाइन्थ हाउस, ये दोनों त्रिकोण हो गए जहां 12 लिखा है और 4 लिखा हुआ है। लगन को भी त्रिकोण केंद्र दोनों गिन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
जब हम भाग्य देख रहे हैं तो नाइन्थ हाउस खाली नहीं देखेंगे, हम आगे वो भी देख सकते हैं, नाइन्थ से नाइन्थ को। ये सप्तम हो गया, ये सेवन एट्थ, और ये नाइन्थ हाउस हो गया, यानी फिफ्थ हाउस। कोई डाउट? और क्वेश्चन है तो पूछिए, 5-10 मिनट है अभी। सर अगर जैसे मेरे में थर्ड हाउस मेरा सिक्स्थ में हो गया, मतलब थर्ड हाउस का थर्ड लॉर्ड का मेरा लॉर्ड अगर सिक्स्थ ये हो। शनि, 10 नंबर का शनि अगर यहां बैठ जाता, हम्म। ठीक है, तो वही जैसे मैंने बताया आपको, बुरे का स्वामी बुरे घर में, इट इज गुड। मेंटल इंक्लिनेशन का हो जाएगा आपका सिक्स हाउस की तरफ। सिक्स हाउस रोग चोट शत्रु कर्ज और जॉब है। सारा टाइम दिमाग में क्या चलेगा? नौकरी। सारा टाइम दिमाग पर में क्या चलेगा? नौकरी तो कंपटीशन। टेंथ हाउस से भी देखते हैं ना। नौ कर्म 10th हाउस है, अभी आएंगे उसके ऊपर। 6th हाउस जॉब है, 7th हाउस सिक्स्थ बिजनेस है, हाउस जॉब है। अभी आएंगे उन घरों पे। अभी हम 3 घर पढ़े हैं, ठीक है। 10th हाउस हमारा कर्म है, हम कोई भी कर्म कर रहे हो, करियर भी आ जाता है उसमें, इज अ पार्ट ऑफ 10th हाउस। ठीक है, करियर इज अ पार्ट ऑफ 10th हाउस। लेकिन उसमें कोई भी कर्म आ जाता है, जैसे एक हाउस वाइफ अपना कर्म सही से कर रही है, बच्चे को रोज सुबह टाइम से स्कूल भेज रही है, सुबह टाइम से कुकिंग कर रही है, घर को मैनेज कर रही है, वो भी उसका कर्म है, उसका 10th हाउस है ये। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई पूछे कि जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, जॉब के लिए देखना है 6th हाउस, बिजनेस के लिए देखना है 7th हाउस। 7th हाउस व्यापार है, 6th हाउस नौकरी है, सेवा। 6th हाउस हमारा सेवा है, तो नौकरी क्या, आप किसी के लिए सेवा कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं। कोई पूछे मेरे बच्चे को कि बिजनेस में डालूं या जॉब में डालूं, तो वो घर देखो, अगर जॉब का घर अच्छा है तो वो ठीक है, पैसा खराब करेगा बिजनेस में, जॉब कर ले, 2 पैसे कम कमा ले, ग्रोथ ले लेगा आगे। किसी का 7th हाउस सर अच्छा उसकी है। क्या रेमेडी है? अगर जैसे आपने वो जो धन का दुरुपयोग वाला सीन बोला है, हम्म। उसमें रेमेडी क्या है? ट्रैवलिंग। 3rd हाउस को ट्रैवल। यूटिलाइज कर लीजिए, धन बढ़ने लग जाएगा। देखिए इसका लॉर्ड 10th, इसका 10 नंबर का लॉर्ड तृतीय शनि, अगर आप कह रहे हैं यहां पे आ गया, करेक्ट, 2nd हाउस में आ हम्म। गया, हम्म। राइट। तो जितना आप 3rd हाउस की एक्टिविटी करेंगे उतना धन बढ़ेगा। ओके। जब भी किसी घर को एक्टिवेट करेंगे, उसके अंदर बैठा प्लैनेट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी किसी प्लैनेट को एक्टिवेट करेंगे, वो जिस घर में बैठा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप एक घर में बैठे हुए सोए हुए हैं, घर एक्टिवेट हुआ, कैसे होगा? अर्थक्वेक से हो सकता है, बेल बजने से हो सकता है, बाहर शोर शराबा ढोल बजा पटाखे से हो सकता है। जैसे ही आपका घर एक्टिवेट होगा, कौन एक्टिवेट होगा? सबसे पहले आपकी नींद खुलेगी, आप भी एक्टिवेट होकर अपने काम पे लग जाओगे, करेक्ट। वाइजा हम्म। वर्सा, अगेन सेम सिचुएशन, आप सोए हुए हो घर के अंदर, आप एक्टिवेट हुए, यानी आप उठ गए, तो अब क्या है, अब चाय के लिए बर्तन बज रहे हैं, गैस ऑन हो रही है, फ्रिज खुल रहा है बंद हो रहा है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। आप ऑन हुए तो घर को आपने एक्टिवेट कर दिया। समझ गए सिचुएशन? हम्म। ये मतलब इसमें कोई भी हाउस उठा लो, मान लीजिए जैसे ये राहु बैठा हुआ 11th हाउस, 11 नंबर में, ठीक है। 4th हाउस को एक्टिवेट करिए, राहु एक्टिव एक्टिव हो जाएगा, राहु को एक्टिवेट करिए, 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा। सेम सिचुएशन है घर में। सोनाली उठेगी तो वो टीवी चलाएगी, घर को भी लाइव करेगी, एक्टिवेट करेगी, म्यूजिक सिस्टम भी चलेगा, किचन भी एक्टिवेट होगी, दरवाजे खुलेंगे, बाहर जाएगी आएगी, घर घर को भी वो वीराने से एक्टिवेशन मिल जाएगी। और वाइजा वर्सा, घर एक्टिवेट होगा तो सोनाली को भी उठना पड़ेगा जो सोई हुई थी। घर एक्टिवेट होगा कैसे, बता दिया आपको मैंने, कि बेल हो रही है तो घर ऑटोमेटिकली आपका, घर एक्टिवेट हो तो आपको भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन प्लैनेट और उस पर्टिकुलर हाउस की भी रहती है। तो अगर सर ये थर्ड का लॉर्ड अगर टेंथ में बैठा है जैसे, हम्म। अगर और मान लो यहां कह तो रहे हो 10 नंबर का शनि यहां बैठ जाता, हाँ मेरे में पांच बैठा नंबर हुआ में है। बैठ जाता, ठीक है, हम्म। तो जितना तो ट्रैवल करोगे करियर उतना करियर के लिए अच्छा है। और उस सिचुएशन में क्या करियर चॉइसेस हो सकती है? देखिए वो फिर वो एक अलग कंसेप्ट है, उस पर करेंगे आगे बात, कि अच्छा। उसके लिए हम 10th हाउस को देखेंगे, हम्म। वो कैसी प्लेसमेंट है, फिर आगे D10 हमारा होता है, तो वो सारी चीजें आगे 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 करेंगे उसको, कि करियर कौन सा होना चाहिए।
अभी जो फर्स्ट राउंड में हम सीखेंगे वो समझ लेंगे कि बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए। सर अगर ये ओके। आपने जो बताया थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में होगा तो खर्च पे दिमाग रहेगा, तो इसकी भी नहीं, कोई रेमेडी थर्ड का होती लॉर्ड है? अगर सिक्स्थ में होगा, सिक्स्थ हमारा रोग चोट शत्रु कर्ज है, खर्च नहीं, खर्च ये है 12वां घर। कर्ज। अच्छा। यहां पे अगर शनि बैठ जाता तो विंडो शॉपिंग। अच्छा। कर्सर दिख रहा है ना आपको घूमता हुआ, राइट? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ यहां पे जी। बैठ जाता शनि तो विंडो शॉपिंग, क्योंकि ये खर्च का घर है। और ये क्या है, मेंटल इंक्लिनेशन का घर है। तो अट्रैक्शन का घर है, हॉबीज का घर है। तो हॉबी क्या कह रही है, मुझे विंडो शॉपिंग करनी है, मुझे खर्च करना है, खर्च की प्लानिंग बनानी है, खर्च के बारे में सोचना है। वो क्या होती है, विंडो शॉपिंग कह लीजिए, खर्चा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। हम्म। अब यहाँ पे कैसे होगा कि मान लो इस घर का प्लेनेट अपने ही घर में बैठ जाए, यहाँ मान लीजिए 7 नंबर का शुक्र अपने ही घर में बैठ गया, या 10 नंबर का शनि हो, या कोई ऐसा हो अपने घर में बैठ गया, तो वो खर्च कराने नहीं देगा। विंडो शॉपिंग तो कराता रहेगा लेकिन खर्च नहीं होने देगा, क्योंकि प्लेनेट अपना अपने घर में बैठ गया तो वहां पे प्रोटेक्शन दे देगा, खर्च नहीं होने देगा, सिर्फ विंडो शॉपिंग कर करके आ जाएगा बंदा। तो कहते हैं ना कि ये सहेली के साथ जाओ, पूरा दिन घुमाती है, खरीदती है, एक जींस नहीं है। तो उसका वहां पे मेंटल इंक्लिनेशन तो यहाँ जा रहा है, लेकिन 12th हाउस भी प्रोटेक्टेड है, तो खर्च होएगा भी नहीं, लेकिन प्लानिंग चलेगी, इंक्लिनेशन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगी, हॉबी रहेगी, लेकिन वो विंडो शॉपिंग पे रुक जाएगी। सर जो आप ये ऑनलाइन एक्टिविटीज कह रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग भी आप इसमें इंक्लूड करते हो या गेमिंग कहीं और इंक्लूड करते हो? ऑनलाइन गेमिंग भी इसी के अंदर है, उसी से उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इंसान करियर बना सकता है। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर शनि यहाँ बैठ जाता 5 नंबर में, तो ऑनलाइन हम्म। एक्टिविटीज, ट्रैवल, ऑनलाइन गेमिंग, ट्रैवल ब्लॉगर, थर्ड हाउस बताया आपको हाथों का है, कुकिंग वाला ब्लॉगर वाला चैनल हो गया। जैसे वो हम्म। पीछे कुछ चैनल आता था ना, दो फ्रेंड्स होते थे, वो पूरा इंडिया घूम घूम के ढाबों पे खाना चखते थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा हाँ क्या नाम था। हाँ कुछ 10 साल हाँ। पहले आते आई थिंक आया करता था वो चैनल, स्टार्टिंग उस वहीं से हुआ था खाना, फूड ब्लॉगिंग का। तो वो हर ढाबे पे हम्म। जाके क्या खाना खा रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं, और थर्ड हाउस को भी यूज कर रहे हैं, और 10th हाउस उसी को करियर बनाएंगे। हाईवे ऑन प्लेट। तो बड़ा अच्छे से थर्ड और 10th की कनेक्टिविटी बना दी उन्होंने। वो तो टाइम भी नहीं था ऑनलाइन का, मतलब 10 साल भी शायद कम बोल रहा हूँ, 15-20 साल पहले आया करता था वो। उस टाइम तो यूट्यूब वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुआ था ये।